हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेसन। आज जो है हम लोग हमारा लास्ट चैप्टर था प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बारे में एंड फैट वाला चैप्टर भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। और विटामिन मिनरल के डिफिशियंसी में कौन कौन सा डिजीज़ होता है, उनका सिम्टम्स क्या होता है उस डिजीज़ का, और वो कि कौन से खाने में जो है हमें मिल पाता है, और वो जो चीज़ें अगर डेफिशिएंसी होती है तो फिर जो है कैसे कैसे सिम्टम्स जनरेट होता है, तो उस सब के बारे में जो है हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। और उसके लिए जो है 3.5 आपके बुक में जो है टेबल एक बना के दिया गया है। उसमें जो है बहुत ही डिटेल में लिखा गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से कौन कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी में क्या होता है। इसमें समझने की चीज़ें बहुत कम हैं और जो है मेमोराइज़ करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा समझ जाएंगे तो बहुत इजीली जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो ये टेबल जो है अच्छी तरह से एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं, फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो ये टेबल में पहला पॉइंट जो है हमारा फूड कंपोनेंट के बारे में दिया गया है। उसमें जो है विटामिन कौन कौन सा होता है और विटामिन मिनरल क्या होता है फूड कंपोनेंट में, और कौन सा विटामिन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में जाके ये क्या फंक्शन देता है, फिर जो है इसका सोर्सेज क्या है, और कौन से जो है ऐसे फूड आइटम है जिससे जो है हमें ये सब विटामिन जो है मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर जो है डेफिशिएंसी, अगर ये सब जो विटामिन्स होती है और मिनरल होती है, इसका अगर डेफिशिएंसी होता है तो उसमें क्या डिजॉर्डर जो है देखने को मिलता है, और इसका सिम्टम्स क्या है। ऐसा नहीं तो अचानक से मतलब एक दिन डेफिशिएंसी हो गया तो दूसरे दिन ही डिजीज़ हो गया, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हमें जो है देखने को मिलता है, धीरे धीरे करके जो है डिजीज़ ग्रो करता है एंड जो फाइनल स्टेज में हमें जो है पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हम एक एक विटामिन के बारे में सारे चीज़ जो है सारे आइकॉन्स जो है कवर करते हुए जाएंगे आगे आगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले सारे विटामिन देख लिए फिर जो है फंक्शंस देखेंगे, ऐसा नहीं है। विटामिन ए, ठीक है। तो पहला विटामिन जो है ए है हमारा विटामिन ए। उससे हमारा जो अगर विटामिन ए हमें भरपूर मात्रा में मिलता है तो हमारे बॉडी में क्या दिखता है, जो हमारा आईज़ है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें विज़न का पावर जो है, यानी कि कुछ भी चीज़ें जो देखने का जो पावर है बहुत अच्छा रहता है हमारा, बहुत क्लैरिटी के साथ पिक्चर्स दिखता है। और जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जो भी आई साइड में हमारा जो भी हमारा विजन एरियाज आता है, सब कुछ जो है काफ़ी क्लियर रहता है और अच्छी तरह से दिखाई देता है। आँखों में बहुत सारे जो भी डिजीज़ होती है वो थोड़ा कम रहती है एंड हमारा स्किन जो है बहुत हेल्दी रहता है। मतलब बहुत हेल्दी स्किन, यानी कि ऐसा नहीं कि ये जो मतलब कुछ ज़्यादा ही साइन कर गया, ये सब नहीं है। हेल्दी मतलब उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, कुछ इचिंग वगैरह नहीं है, कुछ स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह नहीं है, ये सब हेल्दी स्किन होता है, ठीक है। किसके वजह से? विटामिन ए की वजह से। तो इसका सोर्सेस क्या है? इसका सोर्सेस जनरली होता है पपाया, ठीक है। पपाया जो है इसका बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, और कैरोट, मैंगो, मिल्क, ये सब जो है विटामिन ए का सोर्सेस माना गया है। इसके डेफिशिएंसी में क्या होता है? जाहिर सी बात है, अगर इसके प्रेजेंस में हमें आँखों में अच्छे से अगर दिखाई देता है तो इसके एब्सेंस में क्या होगा? आँखों में दिखाई ना देना, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम याद रख सकते हैं। तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी होता है, तो पहला जो चीज़ होता है डिजॉर्डर या फिर डिजीजेस आप बोल सकते हो, तो वो होता है लॉस ऑफ विजन। उसका सिम्टम्स क्या होता है? पुअर विजन, फिर लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, इन नाइट ब्लाइंडनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो कम दिखाई देना, ब्लर होके दिखाई देना, थोड़ा सा कम दिखाई देना, या फिर बहुत मतलब पूरा दिखाई देना बंद हो जाना, या फिर रात थोड़ा सा कम अंधेरे में भी जो है नहीं दिखाई देना, और समटाइम्स जो है पूरा विज़न चला जाना, ठीक है। ये सब जो है इसका सिम्टम्स होता है। इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर हमें दिखता है तो हम गेस कर सकते हैं कि विटामिन ए डेफिशिएंसी में होता है। हालांकि हमेशा विटामिन ए डेफिशिएंसी नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न भी होता है, लेकिन विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है मेजॉरिटी केस में होता है। फिर जो विटामिन B1 क्या करता है? विटामिन B1 डेफिशिएंसी जो है हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, और हमारे जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसमें जो है ये हेल्प करता है। क्या लिखा गया है यहाँ पे विटामिन B1 में? पहले देख लेते हैं, ये वाला टेक्स्ट जो है देख लेते हैं। विटामिन B1 कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है। तो विटामिन B1 के वजह से क्या होता है? हमारा हार्ट जो है हेल्दी रहता है और बॉडी को सपोर्ट करता है वेरियस फंक्शन को मतलब मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? लिग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो लेग्यूम्स होता है, नट होता है, होल ग्रेन्स होता है, बहुत सारे मतलब दाल जैसे चीज़ें होती हैं, या फिर चने, या फिर जो है हमारे जो सस्य होते हैं धान वगैरह जैसे
उसमें से भी जो है मिलते हैं। और सीड्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड्स हो गया और ग्राउंड नट सीड्स हो गया, बहुत सारे सीड्स जैसे सीड टाइप की जो भी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, तो उसमें जो है ये हमें विटामिन B1 मिलता है। और मिल्क प्रोडक्ट जो है उसमें भी जो है हमें ये सब मिलता है, ठीक है। मतलब विटामिन B1 मिलता है जो कि हमें काफ़ी कुछ चीज़ों में जो है हेल्प करता है। फिर क्या होता है, इसके डेफिशिएंसी में कौन सा डिजीज़ होता है, बेरी जैसे डिजीज़ इसके डेफिशिएंसी में होता है। और फिर उसका सिम्टम्स क्या है, उसका सिम्टम्स अगर देखेंगे तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी में जो बेरी होता है उसमें पहले सिम्टम्स ये आता है कि स्वेलिंग होना बॉडी में, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन होना, कहाँ पे, हमारे पाँव में होना, हाथों में होना, और जब सांस लेते हैं तो उसमें दिक्कत आना, ट्रबल होना, ठीक है। ये सब जो है इसका सिम्टम्स माना गया है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा विटामिन C, ठीक है। तो विटामिन C जो है हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीजेस, यानी कि ये हमारा बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप करता है। विटामिन C जो है बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप करता है और इसकी वजह से जो है हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे मतलब डिजीजेस जब भी अटैक होते हैं तब हमारा बॉडी जो है ऑटोमेटिकली फाइट करता है एंड बहुत सारे डिजीजेस से जो है हमें बचाता है। कौन सी विटामिन की वजह से, विटामिन C की वजह से, ठीक है। और ये सब जनरली चीज़ें जो है विटामिन C से आप ये एक निमोनिक यूज़ कर सकते हैं, तो C फॉर साइट्रस, ठीक है। तो जो सब साइट्रस फ्रूट्स है यानी कि खट्टा लगने वाला चीज़ जो है उससे जो है हमें विटामिन C मिलता है। और विटामिन C खट्टा लगने वाला चीज़ जैसे हम लोग खाए हैं तो आंवला खट्टा लगता है, गुआवा यानी कि हमारा जो अमृत होता है, और फिर ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, ये सब चीज़ें जो है उससे जो है हमें विटामिन C मिलता है जो कि हमारे बॉडी को हेल्प करता है किससे, डिजीजेस के साथ फाइट करने में, ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे तो इसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, हमारे बॉडी में स्कर्वी होता है, ठीक है। स्कर्वी नाम का डिजीज़ होता है और इसका सिम्टम्स क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है गम से, और जो हमारे अगर बॉडी में किसी कारणवश जो अगर घाव बन जाता है तो बहुत टाइम लेता है ये सूखने में और ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, ठीक है। और ये सब अगर होता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि विटामिन C का डेफिशिएंसी जो है बॉडी में होने लगा है, तो विटामिन C रिच फूड्स हमें लेनी होगी, ठीक है। फिर आता है विटामिन D। तो विटामिन D जो है हेल्प्स बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ, ठीक है। तो विटामिन D का काम क्या है हमारे बॉडी में, जो है बोन का स्ट्रेंथ जो है बढ़ाता है, और जो कैल्शियम हमारे खाद्य में जो भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें जो कैल्शियम जाता है हमारे बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करने में बोन को हेल्प करता है। और टीथ हेल्थ, हमारे दांतों का जो हेल्थ है वो भी विटामिन D की वजह से मेंटेन होता है। और हमारा दांत और बोन जो भी है, जो हड्डियां हैं और दांत जो भी है वो सब बोन का ही मटेरियल है, तो कैल्शियम उनको चाहिए। तो कैल्शियम कौन एब्जॉर्ब कराता है, विटामिन D एब्जॉर्ब कराता है। तो ये मेनली हमारा जो है हम लोग सनलाइट से एक्सपोजर होते हैं तो वो मतलब हमें विटामिन D मिलता है सनलाइट से, ज़्यादातर धूप जो है सुबह वाला उससे जो है हमें विटामिन D मिलता है। और मिल्क, बटर, फिश, एग, इसमें से भी जो है हमें विटामिन D मिलता है। अगर इसका डेफिशिएंसी होता है तो हमें रिकेट्स जैसे डिजीज़ होता है। एंड इसका जो सिम्टम्स है उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स, ठीक है। क्योंकि बोन का स्ट्रेंथ जो है कम हो गया या डिजीज़ हुआ यानी कि विटामिन D का डेफिशिएंसी हुआ तो उसमें क्या होगा, पहले बोन के ऊपर ही जो है इफेक्ट करेगा, जिसमें सॉफ्ट एंड बेंट बोन जो है हम लोग देख सकते हैं, यानी कि बोन जो है स्ट्रेंथ कम हो जाता है और बेंड होने लगता है, ठीक है। ये सारा था उसका सिम्टम्स। फिर क्या आता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम जनरली किस चीज़ में हेल्प करता है, तो कैल्शियम जो है हमारा कीप्स बोन एंड टीथ हेल्दी। ऑब्वियसली कैल्शियम किस में यूज़ होता है, बोन और जो टीथ है हमारा यानी कि दांतों में मतलब यूज़ होता है। कैल्शियम की वजह से ही हमारा बोन एंड टीथ जो है इतना स्ट्रॉन्ग है। और ये हमें किस चीज़ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, सोया मिल्क से भी मिलता है। सोयाबीन वाला जो मिल्क आजकल यूज़ होता है, जो वेगन होते हैं वो मतलब एनिमल मिल्क तो कंज्यूम नहीं करते, सोया मिल्क कंज्यूम करते हैं। और कर्ड, चीज़, पनीर वगैरह इन सब में जो है कैल्शियम मिलता है। फिर जो है इसके डेफिशिएंसी में क्या देखने को मिलता है, बोन एंड टूथ जो है डीके होने लगता है, ठीक है। हमारा बोन एंड जो टीथ होता है वो धीरे धीरे करके डीके होने लगता है, किसके डेफिशिएंसी में, कैल्शियम की डेफिशिएंसी में। ये वाला डिजीज़ होता है, बोन एंड टूथ डीके होता है। और सिम्टम्स क्या होता है, वीक बोन्स धीरे धीरे वीक हो जाना, और उसमें जो है बेंड आना, या फिर थोड़ा सा कुछ लग गया तो फिर टूटना, या फिर क्रैक्स आना, या फिर फ्रैक्चर होना, ये सब चीज़ें जो देखने को मिलता है। वीक बोन होगा तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आता है। फिर दांतों में जो है डिकेइंग देखने को मिलता है। ये सब जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। ये सब जो है सिम्टम्स है, लेकिन डिजीज़ क्या है, बोन एंड टूथ डीके जो है डिजीज़ है, ठीक है। फिर क्या है हमारा आयोडीन। आयोडीन जो है हम लोग अच्छी तरह से देख लिए हैं,
क्यों उसके ऊपर एक हमारा हाईलाइट करके एक टॉपिक दिया गया था कि जो नॉर्थ इंडियन रीजन है, हिमालयन रीजन जो भी है, और उसमें हिमालयन फुट हिल्स में जो रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, उन वहाँ पे क्या होता था, जो सॉयल एंड वाटर है उसमें आयोडीन नहीं रहता था, तो वहाँ पे जो है गॉइटर जैसे डिजीज़ होता था। तो आयोडीन मिला के जब नमक में छोड़ दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो धीरे धीरे ये डिजीज़ जो है कम होने लगा। ठीक है, तो ये आयोडीन वाला चीज़ जो है देखेंगे। तो आयोडीन अगर मतलब कहाँ से हमें मिलता है, ठीक है, और इससे क्या होता है हेल्प हमारा। तो आयोडीन के वजह से क्या हेल्प होता है, हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये हमारा फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। एंड इसका जो है सोर्स क्या होता है, फूड सोर्स सी वीड, वाटर, चेस्टनट, सिंगड़ा और आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आयोडीन का सोर्स माना जाता है। इसमें जो है आयोडीन भरपूर मात्रा में जो है मिलता है। और इसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, गॉइटर होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और जाता है नेक का जो फ्रंट पोर्शन है उसमें जो है स्वेलिंग आता है, धीरे धीरे फ्रंट साइड जो है नेक का उसमें जो है स्वेलिंग आता है, और इससे जो है ये गॉइटर वाला डिजीज जो है जनरेट होता है। ठीक है, और फिर आयरन, नेक्स्ट आया क्या, आयरन। तो आयरन के डेफिशिएंसी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, हमारा जो ब्लड है उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है आयरन ही होता है। एंड ये हमें किससे मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, पोमग्रेनेट से मिलता है। और ये जो फ्रूट और बीटरूट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है इससे हमें आयरन बहुत मात्रा में मिलता है। और इसके डेफिशिएंसी में क्या होता है, इसके डेफिशिएंसी में जो है हमें एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। तो एनीमिया यानी कि रक्त में, खून में जो है आयरन की कमी होना। और ये जो है इसका सिम्टम्स क्या है, ये जो डिजीज़ है, डिजीज़ तो देख लिया हम लोग कि एनीमिया होता है, लेकिन इसका सिम्टम्स क्या है, वीकनेस एंड बोल सकते हैं कि जैसे लेथर्जी टाइप फील होना और वीकनेस चीज़ें जो भी है एनीमिया का सिम्टम्स होता है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग हम लोग लेते हैं कहीं ना कहीं कम हो रहा है, या फिर बार बार ब्रीदिंग लेना पड़ रहा है, और छोटी छोटी ब्रीदिंग्स हम लोग ले रहे हैं, तो ये जो है सब जो है एनीमिया का लक्षण होता है। ठीक है, सिम्टम्स होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आयरन के डेफिशिएंसी में होता है। अगर ये सारे फूड्स जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह ये सब है, बीटरूट, पोमग्रेनेट फ्रूट जो है हमारा, ये सब हम लोग अगर कंज्यूम करते हैं तो ये सब हमें इससे बचाता है, किससे, एनीमिया होने से बचाता है। ठीक है, तो ये था टेबल 3.5, इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिएगा। आगे वाले लेसन में जो है ये वाले चीज़ें जो भी पिक्चराइजेशन के हिसाब से दिया गया है, और वही सेम चीज़ जो भी विटामिन ए, बी, सी एंड डी सब कुछ जो है पिक्चराइज करके दिया गया है, और उसको अच्छी तरह से टेक्स्ट के वाइज फिर से जो है रीडिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।